बुलडोजर मिट्टी को निकाल रहा था, पौन घंटा लगा, लेकिन ये साफ हो गया कि संभल की धरती में बहुत कुछ छिपा है जिसका सामने आना बाकी है। मिट्टी निकलती गई, तस्वीर साफ होती गई, धीरे धीरे 6 कमरे सामने आए। 4 से अब उन कमरों की संख्या 6 हो गई है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पूरा स्पेस जो ओपन था, जिस पर अभी तक अतिक्रमण नहीं किया गया था, उस पर खुदाई का काम किया जा रहा है। 400 वर्ग मीटर का ये पूरा स्पेस है, लेकिन जितना भी ओपन इलाका है वो तकरीबन 210-220 वर्ग मीटर है। और आप तस्वीरों में देखेंगे सुबह तक जो खुदाई थी वो सफेद ईंटें आपको नजर आ रही है, सिर्फ इतना था। लेकिन अब 2 जेसीबी बुलडोजर के जरिए जो आसपास का एरिया है उसको खोदा जा रहा है। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा बावड़ी के अंदर उतरे, जगह कम थी, लेकिन रहस्यों से पर्दा उठाना था। किसी तरह हमारी टीम अंदर गई तो बावड़ी में हुई नक्काशी हमारे कैमरे में कैद हो गई। एक सुरंग भी हमारे सामने थी, सीढ़ियां थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रही थी। आप ही देखेंगे सामने ये सुरंग है, इस सुरंग का भी रास्ता आगे किस तरफ निकलता है वो खुदाई के बाद साफ तौर पर सामने आएगा। लेकिन जो कमरे हैं वो कमरे इस तरीके से है। देखिए, पुराने जमाने में जिस तरीके के पिलर्स और नक्काशी होती थी, हूबहू वैसी ही पिलर और नक्काशी यहाँ पर है। ये रास्ते अलग अलग जगहों पर जाते हैं। सामने एक रास्ता अलग जा रहा है और उस तरफ देखेंगे तो वो रास्ता अलग जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे जो आले हैं वो आपको इस तरीके से नजर आ जाएंगे। अंदर तमाम सीढ़ियां हैं, पत्थर है और इसी तरीके के छोटे छोटे कई कमरे हैं। कमरों, सुरंग और सीढ़ियों ने ये तो साफ कर दिया है कि खुदाई करने पे बहुत से रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। संभल से जुड़े सच अभी सामने आना बाकी है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ये सुरंग का रास्ता आखिर जाता कहाँ है। ये सुरंग शुरू तो बावड़ी से हो रही है, लेकिन इसका अंत कहाँ होगा? सबको इंतजार है खुदाई पूरी होने का, ताकि संभल में छिपे रहस्य खुलकर सबके सामने आए। आपने सुना दर्शकों, हमारे सहयोगी जतिन बार बार सुरंग का जिक्र कर रहे हैं और ये सुरंग जाती कहां है, कहां जाती है, इसका भी हमने पता लगाया। ये सुरंग आप देख रहे हैं 100 मीटर, और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ये बांके बिहारी मंदिर तक जाती है। दर्शकों सोचिए, आप बावड़ी के रहस्यों से धीरे धीरे अब पर्दा उठने लगा है। लेकिन ये आप दावा देखिए कि जो बावड़ी मिली है वो इधर है और यहां से 100 मीटर की दूरी है और वहां पर मंदिर है बांके बिहारी का। अब क्या ये सुरंग वाकई बांके बिहारी मंदिर तक जाती है या आगे धीरे धीरे खुदाई होगी और उसके बाद सामने आएगा? लेकिन आप सोचिए दर्शकों, बावड़ी मिली, लोग कह रहे हैं कि वहां कमरे भी हैं, लोग ये भी बता रहे हैं कि अलग अलग तरह से पहले वो यहां पर रहे हैं, देखा भी है। लेकिन बावड़ी के रहस्यों से पर्दा तो खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद ही धीरे धीरे खुलता जाएगा। लेकिन अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि अगर यहां बावड़ी थी तो इस ऐतिहासिक धरोहर को खत्म करने की कोशिश क्यों की गई? क्योंकि बावड़ी का निर्माण पहले के समय में आसपास के समुदाय के लिए पानी के स्रोत के रूप में किया जाता था, इसलिए हिंदुओं में ऐसी जमीन को बेचने की मान्यता तो नहीं दिखती हमें। लेकिन सवाल कई सारे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये बावड़ी आधी क्यों रह गई है, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ये आधी रह गई है, इसका भी हमने पता लगाने की कोशिश की। बावड़ी आधी कैसे हो गई? लक्ष्मण मोहल्ला 2.5 दशक पहले हिंदू बाहुल्य हुआ करता था। धीरे धीरे यहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी, ऐसे मकान बनने लगे, हिंदू अपने मकान बेचकर यहां से पलायन करने लगे और ये आधी होती गई। ये बावड़ी 400 मीटर वर्ग में बनाई गई। वर्तमान में केवल 210 वर्ग मीटर का हिस्सा ही खाली रह गया है। सोचिए जरा, बावड़ी के बाकी के हिस्सों में मकान बन गए जैसा आप देख रहे हैं और ये नीचे जाती जाती है। भूमाफियाओं ने भी बावड़ी की जमीन पर कब्जा किया है, यह हमें पता लगा। मोटे दाम में बड़ा पैसा मिला और जमीन लोगों को बेच दी गई और अब बावड़ी खुदाई में सामने आई है। दर्शकों, इसके कई सारे मतलब निकल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मतलब बिल्कुल साफ है कि बावड़ी की जमीन पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण किया, जिसे अब योगी का प्रशासन मुक्त कर रहा है। अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी कर ली है, जांच की जा रही है। जिन लोगों के घर, दुकान, मकान यहां अवैध तरह से बनाए गए हैं, अतिक्रमण कर बनाए गए हैं, उन्हें अब नोटिस दिया जाएगा। और वहां के डीएम राजेंद्र पेंसिया क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। किसी भी वाटर बॉडी पर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी ने किया है तो थ्रू प्रॉपर नोटिस दे करके उसको हम 100% अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। तो बहुत कुछ हमें इसके बारे में अभी क्योंकि अभी संज्ञान में ही आया है, तो लगभग 150-200 वर्ष पुरानी बताते हैं। तो एग्जैक्टली तब बता पाएंगे जब इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन निकलेगा या जिनकी ये बावड़ी थी उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आपके पास यदि